जी, मुझे पहले मैं करना चाहती थी रिस्पॉन्स, मगर फिर जैसे जैसे मैं उनकी गुफ्तगू सुनती गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इन सारी जमातों में ना सिर्फ इखलाकियात का फुकदान है मगर का भी फुकदान है, और ये सब मुतमईन है इस फुकदान से। तो इन्हें मैं क्या जवाब दूँ? ये तो इन्होंने एक झूठा, सॉरी, बिल्कुल सख्त लफ्ज़ है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हुई हैं और जिस तरह की हिमाकतें हुई हैं इस मुल्क में, और जिस तरह ये बेशर्मी से चिपटे हुए बैठे हैं उन सीटों को जहां पे अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है। आज आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ जरूर बने हैं मगर फॉर्म 47 पे सिर्फ वो जीते हैं, फॉर्म 45 पे उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा है पंजाब में, वो भी फॉर्म 45 पे 8000 या कुछ वोटों से हारी हैं। देखिए, हम जो फोरम्स हैं उन पे जरूर जा रहे हैं, हम अभी भी यकीन रखते हैं सिस्टम में, मगर जितनी नाइंसाफियां और जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना हमारी जमात को 1.5 साल में बनाया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये बात करेंगे जो अदालतों पे धावे बोलते थे, जिनके खिलाफ कोई रिजल्ट आए तो ये जजों की तज़लील करते हैं, उनकी गुफ्तगू करते हैं, उनकी ऑडियो वीडियोस चलाते हैं, ये हमें लेक्चर देंगे इखलाकियात पे और तरीकाकार पे? ये होते कौन है हमें लेक्चर देने वाले? रुक जाइए, इस वक्त ये आइन को और जमहूरियत को रोंद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाहत के लिए। मुझे तो सारे मजलूमीन लग रहे हैं। आपको तो एक पेज पे होना चाहिए। मैंने गौर बलोच साहब की तरफ जाना है, आप जल्दी से जी मुझे मौका दे, फरमाइए। मुझे समझ नहीं आ रही, मंदोखेल साहब के साथ मुझे तो बड़ी हमदर्दी है, मगर वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या वो हमसे हमदर्दी करे जाहिर, या वो जो हम बात कर रहे हैं उसको डिमिनिश करें। देखिए, उनका केस हमारा केस एक ही है ना, तो इनको तो समझना चाहिए कि इनको हमारी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। हम भी यही बात कर रहे हैं। जहां तक KPK का इलेक्शन का सवाल है, तो अली अमीन गंडापुर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उन्होंने ओथ लेते साथ, इलेक्शन जीतते साथ उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी सीट का फोरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं KPK में, अगर किसी को भी तहफ्फुजात हैं तो हम हाजिर हैं, हम वो हल्का खोलते हैं। क्या आप लोगों की तरफ से इस तरह का कोई असूली मौक़िफ़ आया? नहीं, आप तो यही लगे हुए हैं कहने में कि जी इनके फॉर्म गलत है, इन्होंने घर में बैठ के बनाए हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, इधर जाए उधर जाए। आप तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं ना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है और चोर चाहता नहीं है कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। जहां तक 2018 के इलेक्शन का सवाल है, तो मैं तो नहीं जानती। एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपकी खिदमत में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो साहब, मैं सवाल कर लूं आपसे, देखिए आप मजलूमीन हैं, सारे मजलूम हैं, लेकिन आप और पीपल्स पार्टी दोनों बेनिफिशरी हैं, लेकिन आप जो मजलूमियत है उसमें आप कह रहे हैं कि जी हमारे सबके साथ हाथ हुआ है। अली गौहर बलोच साहब, मैं ठीक समझा हूँ? देखिए, बात ये है, बात हाथ होने या ना होने की नहीं है। पहले तो बुनियादी बात ये है कि मैं हैरान हूँ कि ढिठाई के साथ टीवी पे बैठ के ये तस्लीम कर रहे हैं कि 2018 के वोट चोर हम थे और हमें जितवाया गया था। जाहिर है, जब आप मैंने किसी की यही धांधली होती है कि अपनी बारी पे भी बात कर लेना और अगले की बात। जी आप बात करें। जिस तरह मैं खामोशी से बैठा हूँ, मेरी बात से कोई लाख इत्तेफाक ना करे, मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप अपनी बारी पे आपने बात की, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप बोल लें। तो ये तरीकाकार गलत। अगर सिर्फ आपने बोलना है तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। नहीं, बोले बलोच साहब बोले। गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया है, वो ढिठाई के साथ कहते हैं कि उनका नाम लें। सबसे पहले तो आप नाम लेना, आपने 2018 का इलेक्शन किसके जरिए चोरी किया था? आप नाम लें, आप बताएं उसका नाम कि हम फलां ने हमें बिठाया था, जिनके बिठाने के बाद हमने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इखलाकी तौर पर भी किया, इंतशार भी फैलाए, 9 मई के वाक़यात भी किए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उनके अपना जो है वो कब्रें खोदी इर्द गिर्द, असम्बली के जंगले भी तोड़े और PTV पर भी हमला किया। और उसके बाद 9 मई को जो है उस रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी हमलावर हुए जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया गया।
किया, शोहदा के मुजस्समे तोड़े और जलाए गए, मोटरवेज को आग लगाई गई। ये चूंकि वो जो भी कदम उठाएंगे वो कानूनी और आईनी होगा। और जो बाकी सारे जो सबको चोर चोर कहते थे, जब तलाशी लिए तो उनकी जेबों से बहुत कुछ निकल रहा है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान में अमन जरूरी है, और अमन के लिए जरूरी है कि आप उन मुतलका इदारों के ऊपर जाकर शिकायत करें। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर मुल्क में ना ही गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही पाकिस्तान को लॉकडाउन जो है अब वो मतलब करने की इजाजत दी जाएगी। हाँ, कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई आपने बात करनी है, आप जरूर करें एक सियासी पार्टी की हैसियत से। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस तरह से खातून रुकन सूबाई असम्बली जो है वो KPK में जिस तरह से इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई, और मजाल है कि किसी के मुंह से उनकी पार्टी के मुजम्मत ही निकल जाए, वो भी तो एक खातून थी। हम तो हर खातून का एहतराम करते हैं। हमारे लिए मेरी गुजारिश सुन लें, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, और उस लिहाज से मतलब है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन खुदा ना खास्ता हम तो ये सोच और जिसारत भी नहीं कर सकते कि किसी खातून के साथ बदतमीजी की जाए। तो ये मतलब है कि इनकी मुसीबत ये है कि इनकी खवातीन भी तालियां बजाती हैं खड़े होकर जब किसी खातून की, और मैं वो अल्फाज बयान भी नहीं कर सकता। तो और चाहे इधर सिर्फ सारे मर्द भी बैठे होते तो मैं वो नहीं बयान कर सकता। अच्छा, जो उस खातून की हैरासमेंट की गई, और ये खवातीन भी उधर इनकी पार्टी की खवातीन उसकी हौसला अफजाई करती हैं ऐसी बातों की। जो पार्टी इंतशार पर यकीन रखती है, जो पार्टी इंतशार पर यकीन रखती है, जो पार्टी जो है लोगों की हैरासमेंट करती है, जो पाकिस्तान में आग लगाने की बात करती है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकती। थैंक यू। जी 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 मेहरबान जी मेहरबान। एक बात जरा तय कर लेते हैं। जिम्मेदारियां ना सबकी होती हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आपके शो पे जिसकी मर्जी जो चाहे गलत झूठ बोले, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। इतनी इन्होंने बातें की। फर्स्टली जो KP में हुआ है, हम सब ने उसकी मजम्मत की है। आपने मेरे वालिद का नाम लिया, आज बड़ा अच्छा लगा, मगर जो मेरे वालिद के साथ नाइंसाफी हुई, जिस तरह उन्हें धक्के लगे, क्या आप लोगों ने उसकी मजम्मत की? नहीं। आप लोग तो बड़े खुशी से सब ये देख रहे थे, क्योंकि आपको तो सिर्फ मजे आ रहे थे, चस्के ले रहे थे कि किस तरह एक जमात को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। और 2018 की जहां तक बात है, अगर हिम्मत है तो सुने, हमने ना 2018 में हमने कभी तस्लीम नहीं किया, ना ही हम आज तस्लीम करते हैं। 2018 में हमें जिताया नहीं गया। 2018 में हमारी सीटें कम की गई ताकि हम एक कमजोर हुकूमत के तौर पे आते, मगर 2018 पे क्यों रुकते हैं? 2013 की बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, 92 की बात करते हैं, 95 की बात करते हैं, 97 की बात करते हैं, पाकिस्तान में होने वाले हर इलेक्शन की बात करते हैं हम। कोई ऐसा इलेक्शन है जो शफाफ रहा हो, जिसपे किसी ने आवाज ना उठाई हो? और आप लोग हैं ना जो पिछले 3 दहाइयों से इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, मैं तो पहली बार आई हूं, आप लोग जवाबदेह हैं। आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे, इसे आप पर्दा देते रहे, इस पर आप ढांपते रहे, आपने कभी सवाल नहीं उठाए, क्योंकि आप लोगों के बीच में इक्तदार का बंदरबांट चलता रहा है, एंड यू हैव बीन हैप्पी विद दैट, एंड यू आर टुडे आल्सो। आज भी आप मुतमईन हैं क्योंकि आपको वजारतें नजर आ रही हैं, आपको इक्तदार नजर आ रहा है। इखलाकियात आप लोगों में है ही नहीं। इनफ, आई एम सॉरी। और ये जो नई काजी साहब, ये जो 9 मई का बयानिया लेके बैठे हैं, 10 महीने हो गए, जिन लोगों ने KPK की असेंबली में एक औरत की तजलील की, वो इखलाकियात के असल सबकी बारी बारी बात होगी, सबकी बात होगी, मगर यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल, बट नहीं मैं रिस्पॉन्स करूंगा, मैं रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकती। ये मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ऑडियो वीडियो लीक करने वाली जमात है। मैं रिस्पॉन्स करूंगा। काजी साहब देखिए, जी जी प्लीज साहब देखिए, जी बताइए। जो 9 मई का बयानिया है, आई एम रियली सॉरी, मगर 10 महीने गुजर गए हैं। 9 मई का जो सानिया हुआ, हम आज भी कहते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने हमारी बात की तायीद की है। उन्होंने भी कहा है जुडिशल कमीशन होना चाहिए है, क्योंकि 10 महीने से लोग जेरे हिरासत हैं और उनको ना इंसाफ मिला है, ना बेल मिली है, ना कार्रवाई हुई है, ना कोई शवाहिद आए हैं। अगर तो हमारे लोग उसमें मुलव्विस थे तो 10 महीनों में उनके खिलाफ